यार मैं चलता हूँ। गिरफ्तार किया जा रहा है सर रुकने पंजाब असेंबली किया गया। गाड़ी उधर है। जिस गाड़ी में कहते हो मैं जाऊँगा। सर ये पूछे आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है सर? सर ये क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? पीछे सर क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है जनाब? आपका नाम बताइएगा। सर नाम बताइए। राणा लाल बाश एडवोकेट PP 57। मैं आईनी हक है मेरा, वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं। कौन करवा रहा है गिरफ्तार? पंजाब पुलिस, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के कहने पे मुझे गिरफ्तार किया गया। भैया गड्डी क्या करो? चलो गिरफ्तार किया जा रहा है जी मरियम नवाज साहब को खुश कर आजाद उम्मीदवार वो फाशिस्ट है और जमहूरियत का कत्ल कर रहा है। मैं हाजिर ये देखिए जी। ओके जी ओके गले जी अंदर आ जाए सर अंदर। इमरान खान ठहर जा खलो जाए यार एक मिनट। ले लीजिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद रुकने उम्मीदवार थे पंजाब असम्बली के और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अल्फाजात सुने जो अलकाबात से उनको नवाजा गया। जनाब DSP साहब की तरफ से ये आपके सामने मनाजिर हैं। गिरफ्तार करके लेके जाया जा चुका है। हालात इस वक्त पूरे पाकिस्तान के आपके सामने। आगे चलेंगे जनाब, आगे चलें जनाब। सेंड कर आजा ना आजा दिखा जल्दी आजा अंदर जल्दी आ जाओ नाज़रीन किराम ये देख सकते हैं PTI कारकुनों की गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है। आगे आ जाए जी। कोई नहीं मार लें क्या कर लेंगे। मैं रुकने पंजाब असेंबली हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ ये फस्तायत की हुकूमत नहीं चलेगी। आपके ऊपर तशद्दुद किया गया सबके सामने किया है। कब तक चलेगा अगर आपके साथ ये हो रहा तमाम का सेव है। एक बात बताऊं, ये मुस्लिम लीग नून का सियासी जनाजा है। इसको जो कंधा दे रहा है ये इतना भारी जनाजा है, ये ज्यादा देर उठा नहीं सकेंगे। ये सिस्टम इसका बोझ नहीं उठा सकेगा। इनको अल्टीमेटली फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे दोस्तों की सीटें वापस करनी पड़ेंगी। जो खवातीन की रिजर्व सीटों पे डाका मारा है वो वापस करना पड़ेगा। आज 44 साल बाद जुल्फकार अली भुट्टो के केस में इन्होंने फैसला दिया है। साहब आगे बिलाल साहब जी मर्जी है जी, रास्ता ब्लॉक ना करें। कोई रास्ता ब्लॉक नहीं करे। सड़क ब्लॉक की हुई है आपने, सारी ब्लॉक की हुई है। सड़क ब्लॉक की हुई है आपने, सड़क ब्लॉक की हुई पंजाब असेंबली के साथ ब्लॉक की हुई है। आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ जाऊंगा जनाब कि आज 40 साल बाद जनाब ये देख लें आप रुकने पंजाब असेंबली को जनाब ये देख लें कारकुनों को जो है ये जनाब हालात देख लें आप सामने जनाब। क्या सर जनाब आला इस वक्त GPO चौक के ये मनाजिर है। रुकने पंजाब असेंबली के साथ मनाजिर आप देख लें। सर आप भाई मेरा पंजाब असेंबली के साथ मैं ये बता दूं आज 44 साल बाद जुल्फकार अली भुट्टो केस का फैसला दे रहे हैं और गलतियां एडमिट कर रहे हैं। क्या इमरान खान को 44 साल लगेंगे इंसाफ लेने के लिए? सर गिरफ्तार कौन करवा रहा है आपको? ये किसकी गिरफ्तारी है सर? ये कौन गिरफ्तार करवा रहा है? हाफिज साहब ये किसकी तरफ से गिरफ्तारी हो रही है? नाज़रीन किराम रुकने पंजाब असेंबली वरद साहब को गिरफ्तार करके लेके जाया जा रहा है। आप ये सामने देख सकते हैं जनाब। आगे चलेंगे नाज़रीन किराम, ये आगे चलते रहिएगा दिखाइएगा। हाफिज फरज साहब को गिरफ्तार करके लेके जाया जा रहा है। रुकने पंजाब असेंबली है वो DSP
आजमाएंगे। आप तो असेंबली के मेंबर हैं, आपको थप्पड़ मारेंगे? नहीं मारे हैं, कोई मसला नहीं, इनको मैं असेंबली में बुलाऊंगा। ये देखिए मुझे गिरफ्तार करके लेके जाया जा रहा है, मैं रुकने पंजाब असेंबली हूँ, और अगर मेरे साथ ये सलूक हो रहा है तो अवाम कैसे सेव है? रुकने पंजाब असेंबली, मरियम नवाज के कहने पर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये बात फरज साहब बता रहे, रुकने पंजाब असेंबली है, तो हालात है आपके सामने, आपको चोर है, चोर है, चोर है। नाज़रीन-ए-किराम, ये जलसा आपके सामने है, पीछे एक बड़ी तादाद आपको दिखेगी गाड़ियों की, मोटरसाइकिल पे लोग आ रहे हैं और झंडे निकाल के ला रहे हैं। ये हल्के से अवाम नहीं लाई हुई, ये जो अवाम यहाँ पे मिल रही है वो साथ जुड़ती जा रही है। अंकल 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 इधर आइएगा, अंकल थोड़ा इस तरफ आए, ध्यान से मुझे थोड़ा हाथ रखिएगा, थोड़ा सा नीचे बैठे, नीचे बैठे थोड़ा सा। अंकल जी, मरियम नवाज तो कहती है किसी सूरत आपको एहतजाज नहीं करने दिया जाएगा। हमेशा एहतजाज जो है पाकिस्तान के आर्टिकल के आइन 1901 के तहत हमारा हक बनता है। और इस एहतजाज को जितना दबाएंगे ये उतना ही उभरेगा, क्योंकि हक को दबाया नहीं जा सकता। भाई नीचे बैठ जाए, भाई नीचे बैठ जाए, पता लगे एहतजाज के चक्कर में हम लुढ़ के गए। आगे चल, प्रिजन वैन आ चुकी है, सामने देखिएगा, सामने देखिएगा। ये यजीदी मैं ना एक आम सा आदमी हूँ, लेकिन मुझे भी पता है कि ये जीते नहीं हैं, ये नून लीग जीते नहीं हैं। मरियम नवाज को क्या पैगाम देंगे? मरियम नवाज, आप पुलिस जादी हो, आपने पाकिस्तान के अंदर पुलिस का कल्चर जो है वो जारी किया है, ये तुम्हें भुगतना पड़ेगा। आज हर चौक चौराहे में पुलिस डिप्लॉय है, क्या ये पाकिस्तान का कल्चर है? यहाँ पर इस वक्त जो है वो आइन मुअत्तल हो चुका है, हम आइन को आजाद करवाएंगे, इमरान खान को रिहा करवाएंगे, इंशाअल्लाह रिहा करवाएंगे, हर सूरत में जानों पर खेलेंगे, जान की बाजी लगाएंगे, इमरान खान को रिहा करवाएंगे। सर क्या कहेंगे इस सूरत पे? सबसे बड़ी बात मैं ये क्या है, ये जीते नहीं है, खुदा की कसम नहीं जीते हैं, ये हारे हैं, इनको जितवाया गया। ठीक हो गया जनाब, थोड़ा सा ये जो औरत अपने खामद की नहीं हो सकती है, ठीक हो गया, गैर अखलाकी बात नहीं, औरतें हमें एतराम, वो अवाम की क्या होगी? और अखलाकियात पे नहीं आना चाहिए हमें, हर चीज का एक अपना हक होता है। मैं आ रहा हूँ अंकल जी, अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये मैंडेट आप जो लेके जा रहे हैं किसका कोई फायदा नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि चोरों ने जंगल में शम्मा जला दी, मुसाफिर ये समझा कि मंजिल यही है। आज हमें एहतजाज से रोका गया है, लेकिन देख लें पूरी कौम बाहर निकल आई है। और मैं उस नवाज शरीफ की उस बेटी को कहना चाहता हूँ कि तुम भी माँ और किसी की माँ और बहन हो, अगर तुमने इस तरह जुल्म किया तो आपका नाम फिर फौलन देवी रख दिया जाएगा और आपको फौलन देवी के नाम से पुकारा जाएगा। आप पाकिस्तान के अवाम को मत रोकें, वगरना आपको बहा के ले जाएंगे ये अवाम इंशाल्लाह। ठीक हो गया नाज़रीन-ए-किराम, मैं अब आपको कुछ ऐसे मनाज़िर दिखाने लगा हूँ। थोड़ा सा बेटा चाहिएगा। आपको मैं बड़ा खतरनाक दहशतगर्द दिखाने लगा हूँ। अंकल आगे आए, थोड़ा सा आगे आए। नाज़रीन-ए-किराम, अभी आपको मैं बड़ा खतरनाक दहशतगर्द दिखाने लगा हूँ जिसको पुलिस पकड़ने आई हुई है। ठीक है, बस थोड़ी देर अब वेट करो, ये वीडियो भेजो, जल्दी भेजो।